से सबूत ना मंगो मैथों भला नजरे करम कद होई। ए मैं जाना या दिल भर जाने गैर न जाने कोई। मैं मिस्कीन पुराना खादम किसे दर मिली न टोई। ए ते वासफ यार ने नजर जो की थी फिर वासफ वासफ ये हमें एहसास है। लेकिन ये क्यों बाज़-औक़ात बाज दोस्त बड़ा तड़प के आगे बढ़ते हैं तो एक शौक होता है किसी के लिए। मुझे एक दफ़ा एक साहब ने कहा कि हमारे जो मस्जिद के ख़तीब साहब हैं उनसे दूर दूर से आके लोग फैज़ याब हुए, लेकिन मैं सदर हूँ मस्जिद का, मेरे बच्चे नाजरा भी नहीं पढ़ सके, उनको कुछ भी नहीं मिला, दूर दूर से फैज़ याब हुए। तो मैंने उनसे कहा बड़ी सादी सी बात है, वो जो दूर से आए हैं ना वो हजरत साहब समझ के आए हैं। तो तुसा बाला नूं दसिया कि असी मौलवी रखे है 50,000 का मसीते। उनकी सोच में और दूर से आने वालों की सोच में बड़ा फर्क है। जब किसी बंदे का कशकोल ही सीधा ना हो, जब उसका वो आला हजरत का पीर खाना महरा शरीफ, वहाँ सैयद आले हमजा साहब गालबन अच्छे मियाँ उन्हें कहा जाता था, उनकी खिदमत में एक शख्स आया तो आके कहने लगा जी मुर्शिद कोई नहीं मिलता। तो फरमाने लगे चल तलब तो पैदा करना, तलब पैदा हो जाए तो चीज़ें मिली। कहने लगा नहीं मिलता ही कोई नहीं, कहाँ से ढूंढे। कुछ लोगों को सारी ज़िंदगी कोई नहीं मिलता क्योंकि वो खुद सबसे बड़े होते हैं, तो उनको कैसे कोई मिले, बुलंदी बड़ी होती है, कैसे कोई मिले। कहने लगे हजरत के तू तलब पैदा कर, हुजूर तलब तो बड़ी है। फरमाया नहीं यार अभी तो सिर्फ बातें शाती हैं, तलब शलब कोई नहीं। तलब हो ना तो फिर मैंने एक दफ़ा अपने वालिद साहब से पूछा, मैं कि अब्बा जी तुहानू खाने च की पसंद है? तो सादे बंदे के जवाब भी सादे होंगे सन। फरमान लगे पुत्र जे ते भुख लगी होवे तो फिर ते सारा कुछ ही पसंद है, तो जे भुख ना लगी होवे तो फिर नखरे ही नखरे ने, ऐ नहीं खाना तो दिल नहीं मनता, भुख लग जाए तो फिर तो मज़ा ही बड़ा होता है, वो जो भी मिल जाए वो मज़ा दे जाता है। वो हजरत फरमाने लगे तलब कोई नहीं तेरे अंदर। कहने लगा हुजूर बड़ी है। फरमाने लगे चलो तजर्बा कर लेंगे तू जा। वो कहने लगा जी बस पीर भी बातें ही बताते हैं, देते कुछ नहीं। हजरत ने उसे ना रात को मछली खिलाई, और इत्तेफाक की बात यह कि उस हवेली में उसे रखा जहां से बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल था। सवेरे शहरी का मछली खाई हो 2 किलो, मसाला अच्छा लगा हो, बंदा बाजू का खा भी ज़्यादा जाता है। उसने मछली खाई थी, रात का टाइम था, सारी रात पानी के लिए तड़पता रहा, पानी मिला कोई नहीं। शहरी का वक्त आया, हजरत ने दरवाज़ा खोला, कहने लगा पानी। फरमाया सलाम का जवाब तो दे। कहने लगा हुजूर पहले पानी। आप फरमाने लगे ओ खुदा के बंदे मिलने लगा है, बता नींद ठीक आई? कहने लगा बाबा को बेअदबी ना करा लेना, पहले पानी। तो सैयद फिर मुस्कुराए और फरमाने लगे समझ आई है तलब क्या होती है? तुझे कोई शय नजर आ रही है सिवाय पानी के? और तुझे समझ आई है तलब क्या होती है, तड़प क्या होती है? समझ आई है? सिर्फ पानी पानी तेरी नजर में रह गया ना, और कोई चीज तो नहीं ना, ये तलब है। हजरत शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद कहते हैं दिल में तड़प आई थी हुजूर की हदीस को। ओ यारो बड़े बड़े शायरों अदीबों को पढ़ते हो, कहते हो कमाल लिखा है, कल फलां ने कमाल लिखा है, कभी कशकोल सीधा करके मेरे रसूल का एक फरमान पढ़ो, इसकी तलब भी पैदा करो जिस तलब में इमाम बुखारी गली गली गए, हजरत इमाम मुस्लिम गली गली गए। कभी इस तलब का ज़ौक़ भी देखो। रोटी थोड़ी खाते थे इमाम मुस्लिम, फरमाते थे रोटी तोड़नी पड़ती है, सालन लगाना पड़ता है, मैं खजूर खा के गुजारा करता हूँ ताकि मेरी नज़र ना हटे और मैं मदीने वाले की हदीसें लिखता रहूँ और बयान करता रहूँ। हजरत शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद कहते हैं तलब लग गई थी हुजूर की हदीस की। वो सरकार का फरमान ना, नबी पाक का फरमान, हुजूर की बातें, कख सवाद ने मिश्री अंदर असा खंडा में चख डिठियां, इन्हां सारियां शैवां नालों गल्लां सजन दियां मिठियां। कहते वो तलब लग गई थी कि एक हदीस और मिले, एक हदीस और मिले, ये भी कोई मजा है, ये भी कोई सुरूर है। कोई जरूरी तो नहीं ना कि आपको सिर्फ अशार के अंदर ही और अच्छे अच्छे सुर वाले नात खां से ही आपको लुत्फ आएगा। ये जायका है, इसे लेके देखो। हमें सही बुखारी बताती है, सही बुखारी। अगर किसी सहाबी को पता चला ना कि हुजूर की एक हदीस दमिश्क में मौजूद है, तो लोगों ने मदीने में बैठ के घोड़े पर दमिश्क का सफर किया और हुजूर का फरमान सीखा। ये सहाबा की तलब थी, शौक था, बढ़ते थे। शाह बकीउद्दीन इब्ने मखलद कहते हैं तलब लग गई।
मैं अपने उस्ताद के पास पढ़ता था और मेरा शौक ज़्यादा था। शौक, तालिब इल्म में और मुरीद में कभी शौक ज़्यादा हो ना तो शेख और उस्ताद का फैज़ भी उबल उबल आता है। वो भी चीज़ें उछल उछल के उसे नसीब होती हैं। शर्त ये है कि कुछ सामने, अब सामने सिर्फ 2-4 लोग फोटो खींचने वाले अगर आए हों तो फिर मुझे बताइए वहाँ नसीब क्या होगा। अगर लोगों का रवैया ये हो कि बस हमें तो कुछ चंद मिनट के लिए कानों का जायका लेना है, तो फिर नसीब क्या होगा। फरमाते मेरी तलब ज्यादा थी तो मेरे उस्ताद मुझे फरमाने लगे, पुत्र तेरी तलब ज्यादा है और मैं तुझे उस तरह मुतमईन नहीं कर पा रहा, तो इस तरह कर बगदाद शरीफ चला जा, इमाम अहमद बिन हंबल की खिदमत में हाजिरी दे। फरमाते मैं अमीर घर का बच्चा था, मेरे लिए मुश्किल था। इसकी आवाज़ पहले ठीक थी जी माइक की। फरमाते मैंने बड़ी मुश्किल से घर से इजाज़त ली, सामान समेटा, कश्ती के रास्ते सफ़र शुरू किया। रास्ते में तूफान आ गया, टूट गई कश्ती, एक जजीरे पे जा उतरा, बड़ी मुश्किल से जान बचाई। 1 महीना वहाँ रहा, पत्ते खा के गुजारा किया। फिर 1 माह के बाद एक कश्ती नसीब हुई, बगदाद ले गई। महीना में कपड़े नहीं बदल सका। फरमाते हैं कभी कोई कपड़ा ओढ़ के उन्हीं को धो लेता और गीले ही पहन लेता, दूसरा जोड़ा नसीब ना हो सका। फरमाते मैं बगदाद शरीफ पहुंचा, गो सुना था कि आस्ताना यार दूर है, पर हमने भी ठान ली थी कि जाना ज़रूर है। मौकूफ तूर पर ही नहीं जलवाए दीद, कुछ होश उड़ गए जहाँ पर वहीं कोहे तूर है। फरमाते मैं पहुँच गया और लोगों से पूछा कि इमाम अहमद बिन हंबल का मदरसा, उन्होंने कहा कभी होता था आजकल बंद है। क्यों? का बादशाह सलामत नाराज हो गए। बादशाह सलामत होते जो बादशाह हैं, जिससे मर्जी नाराज हो जाए। बादशाह सलामत नाराज हो गए, उन्होंने मदरसा बंद कर दिया। इमाम साहब अपने घर में कैद हैं, बाहर पुलिस खड़ी है, बाहर नहीं निकल सकते। कहते मेरे अंदर तलब थी हुजूर का दीन सीखने की, मेरे अंदर तलब थी अहादीस को जज़ब करने। मैंने कहा कि हजरत का घर, उन्होंने कहा जनाब इस वक्त हालात बड़े खराब हैं, कोई उंगली का इशारा भी करे इमाम साहब के घर की जानिब तो उंगली काट दी जाती है। वो तेरी आंख हो या संग मलामत की चुभन, कौन पहुंचा है मेरे दर्द की गहराई तक। दौरे शोहरत में तो यारों ने किया याद बहुत, पर साथ आया ना कोई कूचे रुसवाई तक। और इसका तर्जुमा मियाँ साहब ने यूं किया है कि सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते पेड़े, अब वक़्त आया ही ते मोहम्मद बख्शा, कोई नहीं हो बैठा नेड़े। वो हालात बदल जाए ना, जितिल खलजामुदाविनुहा बैन नास, तो बाज़ों का ना लोग भी बदल जाते हैं, वो भी अपना रुख चेंज कर लेते हैं, कोई उंगली का इशारा भी नहीं कर सकता। हजरत शाह साहब कहते हैं दिल में तड़प थी, मैं पीछे नहीं मुड़ा, और तड़प थी हुजूर की हदीस सीखने की। अल्लाह करे ये हमें लग जाए, हम जुमे वाले दिन कागज कलम लेके आए, हम इस गुलशन से अपने दिलों को आबाद करें।